प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैंने पिछली बार आपको नई शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उसका काफ़ी बड़ा महत्व हो गया है। यह शिक्षा प्रणाली ये बहुत ही सोच समझ के बनाई गई, आने वाले समय के हिसाब से बनाई गई है। जैसा कि हमने बताया कि इसके 3 आयाम हैं, एक व्यक्तित्व विकास, दूसरा आर्थिक आज़ादी और तीसरा उत्तम स्वास्थ्य। व्यक्तित्व विकास जो है एक इंसान का एक बहुत ही आवश्यक पहलू है। हर इंसान के लिए व्यक्तित्व विकास करना बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास का मतलब कि मानसिक विकास, सोचने का विकास। हमारा मानसिक दायरा बढ़ना चाहिए। उम्र के हिसाब से हमारा शरीर बढ़ता है, उसी हिसाब से हमारा दिमाग भी बढ़ना चाहिए। शरीर बढ़ाने के लिए हम भोजन की आवश्यकता होती है। हम अच्छे अच्छे भोजन करते हैं ताकि हमारा शरीर विकसित हो और सुदृढ़ हो, मजबूत हो। उसी प्रकार से दिमाग को भी मजबूत बनाने के लिए, सोच को बड़ा बनाने के लिए हमें नई शिक्षा प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। हमें अच्छे विचार लेने पड़ते हैं। ये विचार अच्छे बाहर से लेने पड़ते हैं हमें, क्योंकि हमारे दिमाग में जो विचार बनते हैं वो एक सीमा के दायरे में बनते हैं और अपने संगत के हिसाब से बनते हैं, आसपास के जो माहौल है उसके हिसाब से बनते हैं। तो जो हमारे परिवार का माहौल है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस का माहौल है रहता है, वो एक साधारण स्तर का रहता है। तो हमें एक उच्च स्तर तक जाने के लिए हमें कुछ और बाहर से इन्फॉर्मेशंस लेनी पड़ती है, बाहर से कुछ ऐसी सूचनाएं लेनी पड़ती है, ऐसी संगत में जाना पड़ता है जहाँ कि हमारा विचार ऊंचा हो सके और बड़ा बन सके। इसके लिए ये शिक्षा प्रणाली हमें पुस्तकें मुहैया कराती हैं, मीडिया शेयर से मुहैया कराती हैं और सेमिनार्स मुहैया कराती हैं। इसके 3 महत्व हैं। व्यक्तित्व विकास के 3 महत्व हैं। पहला ये है कि हम इंसान हैं, इसलिए इंसान होने के नाते हमें व्यक्तित्व विकास करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम व्यक्तित्व विकास नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाएगा, हमारे सोचने का दायरा बहुत ही नीचे होता जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बहुत आती रहती है, आसपास में नेगेटिविटी जो भी चलती रहती है वो सब का असर हमारे दिमाग में पड़ता है। तो उससे सुरक्षित रहने के लिए हमें यह व्यक्तित्व विकास करना बहुत आवश्यक है। दूसरा ये है कि हम एक समाज के अंग हैं, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, समाज के हम बिल्डिंग ब्लॉक हैं और हमारी सोच समाज की नींव है। तो इसलिए जैसे एक बिल्डिंग में नींव और उसके बिल्डिंग ब्लॉक का महत्व होता है, उसी प्रकार समाज में हमारी सोच का और हमारा महत्व है। तो हम जितनी मजबूत सोच बनाएंगे, जितना हम मजबूत बनेंगे, उतना ही समाज मजबूत बनेगा। इसलिए एक अच्छे, स्वस्थ और सुसंगत समाज के लिए हमारा व्यक्तित्व विकास बहुत ही आवश्यक है। तीसरी आवश्यकता इसलिए है कि हम जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, जिस व्यवसाय में काम करते हैं, जिस पेशे में काम करते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक लोग होते हैं। इसलिए वहाँ एक प्रतिस्पर्धा बहुत तेज़ी से होती है, बहुत ज़्यादा होती है और हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्यों कि टेक्निकल चीज़ें या प्रोफेशनल चीज़ें सबके अंदर रहती हैं, प्रोफेशनल जानकारियाँ सबके अंदर रहती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए व्यक्तित्व विकास एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा एक टूल है, बहुत बड़ा एक आधार होता है। और ये सब में नहीं होता, जिसमें होता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। व्यवसायिक अनुभव, व्यावसायिक जानकारियाँ, व्यावसायिक ज्ञान सब में रहता है, लेकिन व्यक्तित्व विकास अगर जिसमें रहता है वो सबसे आगे निकल जाता है। उसे बहुत लेवरेज मिलता है, उसे बहुत मदद मिलती है आगे बढ़ने में और आगे विकास करने में, सफल होने में अपने प्रोफेशन में। इसलिए व्यक्तित्व विकास बहुत ही आवश्यक है 3 कारणों से। पहला है कि हम इंसान है, इसलिए हमारे लिए ये अपरिहार्य है, ये होना ही चाहिए। जैसे हम शरीर के लिए खाना खाते हैं, वैसे दिमाग के लिए हमें अच्छी सोच होनी चाहिए। दूसरा कि हम समाज के अंग हैं, इसलिए हमें ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक जिम्मेदार इंसान बने, अच्छी सोच वाले इंसान बने, ऊंची सोच वाले इंसान बने। और तीसरा हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो पेशा है, उसमें हम अव्वल आने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें व्यक्तित्व विकास करना पड़ेगा। इसलिए 3 कारणों से व्यक्तित्व विकास बहुत ही आवश्यक है और यह बहुत ही साधारण है, बहुत सामान्य है। अगर हम 1 घंटे भी अगर इसमें समय लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में विचारों की पैदा होने की प्रक्रिया, विचारों के बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है। और हम जिस तरह के चाहें विचार को हम बना सकते हैं और उसमें को गुणात्मक ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं।
इसलिए अच्छे विचारों का बराबर हमारे अंदर संचार होते रहना चाहिए, अच्छी भावनाओं का, अच्छे उदाहरणों का, अच्छे अनुभवों का हमें हमेशा हमें अध्ययन करना चाहिए या उसका आत्मसात करना चाहिए, ताकि हमेशा हमारे अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार हैं, अच्छे बुरे का पता लगने अंतर होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को हमें समझना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, एक इंसान के नाते और एक पेशेवर के नाते हम समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, अपने प्रति कितने जिम्मेदार हैं और परिवार के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। इसलिए ये व्यक्तित्व विकास ये हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है, हमारी क्षमता का एहसास कराता है, हम कितने क्षमतावान हैं, हमारी बुद्धि, हमारा कौशल, हमारा मानसिक हमारी मानसिक ताकत बहुत कितनी ज़्यादा है, इसका भी अंदाज़ा हमें व्यक्तित्व विकास से ही मिलता है। और हम आगे अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने आप को योग्य समझते हैं, अपनी योग्यता हम खुद सिद्ध करना चाहते हैं, हमको अपने ऊपर विश्वास होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है, ये हर वर्ग के लिए है, हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन ये व्यक्तित्व विकास हर इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ जानवर, जीव जंतु, पक्षियों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है, उनका जो मानसिक दायरा होता है वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए होता है, अपने जीने खाने के लिए होता है। लेकिन मनुष्य का जो दिमाग है वो बहुत ही अपरिमित है, असीमित है और अतुलनीय है, बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो फैल सकता है और विकसित हो सकता है। इसलिए उसका विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए व्यक्तित्व विकास होना ये सबका धर्म है, सबका कर्तव्य है, सबके लिए आवश्यक है। धन्यवाद। मैं फिर आगे आपसे बातें करूँगा।